हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है स्टैटिस्टिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसकी 7th वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। कल हमने डिस्कस किया था डेमोग्राफी की डिफरेंट थ्योरीज हमने देखी थी, इसके मेथड देखे थे। दो सोर्सेस हमने पढ़े थे डेमोग्राफी के। कौन कौन से सोर्सेस थे वो? एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और दूसरा हमने पढ़ा था सेंसस आर कंप्लीट इनैमोरेशन मेथड। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वे मेथड और सैंपल इनैमोरेशन। ठीक है, आपको टॉपिक भी है, एक सेपरेट टॉपिक करके भी है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। इसमें रेशो एंड रिग्रेशन एस्टिमेट भी है आपको इस टॉपिक में। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, जब मैं रिग्रेशन करवाऊंगा आपको, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे रेशो एंड रिग्रेशन एस्टिमेट को। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सर्वे मेथड और सैंपल इनैमोरेशन, जिसमें हम कुछ फैक्ट देखेंगे सबसे पहले, जैसे पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या है, सैंपल साइज़ क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग पढ़ेंगे। रैंडम सैम्पलिंग को ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनके अलग अलग टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, सूटेबिलिटी, नीड क्यों पड़ी सैम्पलिंग की। उसके बाद इसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखेंगे सैम्पलिंग की। और नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप इनके देखेंगे, किस तरीके से सैम्पलिंग एरर को करेक्ट किया जाता है और नॉन सैम्पलिंग एरर को भी किस तरीके से इनको मेज़र किया जाता है। ये सभी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ये टॉपिक आज हम। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। पॉपुलेशन और यूनिवर्स। पॉपुलेशन या यूनिवर्स से क्या समझते हो आप? स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन या यूनिवर्स किसको कहते हैं? जब कोई इन्वेस्टिगेटर स्टडी करना चाहता है किसी पॉपुलेशन की, तो वो सारी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसकी वो स्टडी करना चाहता है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन और यूनिवर्स, जिसमें एवरी इंडिविजुअल जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सैंपल क्या होता है? उस पूरी पॉपुलेशन या यूनिवर्स का कोई पार्ट को क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है सारी पॉपुलेशन को। ठीक है, ये सैंपल हो गया। ठीक है, सैंपल साइज क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पीपल सेलेक्टेड सैंपल में है, उसको क्या कहते हैं? सैंपल साइज। ठीक है, उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? ठीक है, जो लिस्ट है इंडिविजुअल या पीपल की जो इंक्लूड हुई है सैंपल में, उनको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, और सैम्पलिंग क्या है? प्रोसेस है। जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन में से कोई सैंपल, तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और सैम्पलिंग टेक्निक किसको बोलते हैं? ये एक टेक्निक या प्रोसीजर है जो सेलेक्ट जब मेंबर कर रहे होते हैं सैंपल से हम, तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस क्या है सैम्पलिंग के? सबसे पहले डिफाइन करनी पॉपुलेशन जिसकी स्टडी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करना है। उसके बाद कौन सा मेथड सैम्पलिंग का उठाना है, सेलेक्ट करना है, वो करना है। और सैंपल साइज डिटरमाइन करना है और बाद में एग्जीक्यूट करना है सैम्पलिंग प्रोसेस को। तो ये थे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस, आपको एज इट इज़ रिमेंबर रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देखते हैं हम। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, ये तो स्पेशली मैं लेक्चर सीरीज़ चला रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। बट आप कोई भी एग्ज़ाम की स्टडी कर रही हो, चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव की, तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प होने वाला है, ये टॉपिक और ये लेक्चर सीरीज़ भी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ते हैं। इसमें दो टाइप्स हैं सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको ही बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे दोनों के दोनों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हर एलिमेंट, हर एक मेंबर पॉपुलेशन का या यूनिवर्स का, उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि वो चूज़ होगा सैंपल में। ठीक है, जब सर्वे कंडक्ट करना है। ठीक है, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। और इसमें बड़े सारे टाइप्स हैं किसके? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग के, या मेथड बड़े सारे हैं।
कौन कौन से हैं? सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। सैंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? ये भी एक मेथड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, जिसमें हर एक यूनिट पॉपुलेशन का उसको इक्वल चांस होता है सिलेक्टेड होने का। कहाँ पे? सैंपल में। फॉर एग्जांपल, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 600, उसमें से सैंपल उठाया 70 स्टूडेंट का, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा? 600 के 600 नेम्स क्या एक किनर में पर्चियाँ बना के डाल देनी है, उसमें से 70 नेम उठाने हैं 1 बाय 1। तो ये है लॉटरी मेथड अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं? इसमें दो और टाइप आते हैं इसकी, ठीक है। एक तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसमें जो आइटम हमने चूज़ करी है उसको हम दोबारा भी चूज़ कर सकते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जब एक बार जो आइटम हमने चूज़ कर दी सैंपल के लिए, उसको दोबारा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों पॉइंट भी आप एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट सैम्पलिंग की टाइप है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप, ठीक है। कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन को, ठीक है, स्मॉलर होमोजीनियस ग्रुप में या स्ट्रेटा में, ठीक है। उसकी कुछ होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड पे, और उसी के बेस पे जो अलग अलग स्ट्रेटा किए होंगे उनमें से सैंपल उठाए जाते हैं। तो ये आ गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक मेथड है, जिसमें रिसर्चर क्या करता है? सिलेक्ट करता है मेंबर ऑफ पॉपुलेशन को एक रेगुलर गैप या इंटरवल के बाद, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बात मैंने नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि हर एक 15th पर्सन को सेलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। जैसे 100 है तो 15th को करेगा, फिर 30 को करेगा, ठीक है, फिर 45 को करेगा। ऐसे ऐसे जब सेलेक्ट करता है सैंपल इन्वेस्टिगेटर, तो वो कौन सा आ जाता है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आ जाता है, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, क्लस्टर सैम्पलिंग। इसको एरिया सैम्पलिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक क्लस्टर ग्रुप्स या छोटे छोटे एरियाज़ में पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद उन पॉपुलेशन, उस एरिया, उस क्लस्टर, उस ग्रुप में से, ठीक है, क्या उठाए जाते हैं? सैंपल। तो उसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग और एरिया सैम्पलिंग, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी आप। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सैम्पलिंग की दूसरी टाइप कौन सी थी? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको ही बोला जाता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें जो यूनिवर्स के जो एलिमेंट हैं उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है? उनको इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि जो सैंपल चूज़ होना है हर एक के पास इक्वल चांस नहीं है। इसमें क्या करता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो अपनी जजमेंट यूज़ करता है सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे ये भी पॉइंट आप, ठीक है। उसके बाद इसके डिफरेंट मेथड और टाइप्स पढ़ते हैं किसके? अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है? परपोजिव सैम्पलिंग। इसको बोलते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग भी। तो इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर, ठीक है, ये अपनी जजमेंट यूज़ करता है जब ये मेंबर पॉपुलेशन के चूज़ करता है अपने सर्वे और सैंपल के लिए। तो ये क्या करता है? जजमेंट यूज़ करता है इस मेथड के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस बनाई जाती हैं, ठीक है, पॉपुलेशन की, ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड पे। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर है या, ठीक है, रिसर्चर है, वो क्या करता है? अपनी जजमेंट यूज़ करता है। तो उन अलग अलग सेगमेंट से क्या करता है? स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल उठाता है। तो ये आ जाता है कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी आप। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसको ही बोलते हैं चेन सैम्पलिंग और नेटवर्क सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करता है रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर? क्या करता है? रिक्रूट करता है इनिशियल सब्जेक्ट को या इनिशियल सैंपल को, वो फर्दर जो है आगे सेलेक्ट करते जाते हैं, रिक्रूट करते हैं नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट को या और सैंपल कलेक्ट करते हैं वो। तो ये आ जाता है कौन सा? स्नोबॉल सैम्पलिंग और चेन सैम्पलिंग और नेटवर्क सैम्पलिंग, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। उसके बाद है फोर्थ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग। इसको ही बोलते हैं ग्रैब सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी आप। तो इसमें क्या होता है
ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है और मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है या रिसर्चर होता है वो क्या करता है, उस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को चूज़ करता है जो उसके पास हो या ईज़ी उन उसको हो उनके साथ कॉन्टैक्ट करना या उसकी रीच के बड़े पास हों, तो वो आ जाते हैं कौन-सी टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, कॉन्वेनेंस सैम्पलिंग की टाइप में, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं क्यों नीड पड़ी, सैम्पलिंग की नीड क्यों पड़ी? जब हम सेंसस से या कंप्लीट एनुमरेशन से डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो क्यों नीड पड़ी हमें कि हमें सैम्पलिंग के थ्रू डेटा को कलेक्ट करने की? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बड़ी लार्ज है, तो इस वजह से ये सूटेबल पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो कंप्लीट एनुमरेशन या सेंसस नहीं कर पाएंगे हम, तो यहाँ पे सूटेबल है कौन सा, सैम्पलिंग मेथड, ठीक है? ये रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इस मेथड के थ्रू टाइम, मनी और एनर्जी भी सेव होती है। जो हम सेंसस में वेस्ट करते हैं इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, मनी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्टडी नहीं करते हैं अंडर सैम्पलिंग, ठीक है? उसके बाद हेल्पफुल होगा, ठीक है, जब एरिया होमोजीनियस होगा तो तब हेल्पफुल होता है, ठीक है? और जब हमें 100% एक्यूरेसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो तब सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है? और जब डेटा जो अनलिमिटेड हो तो तब यूज़ करते हैं हम सैम्पलिंग का, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। तो क्या-क्या एडवांटेजेस हैं किसके, सैम्पलिंग के? एक तो इकोनॉमिकल है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जब इंटायर पॉपुलेशन की स्टडी हम कर रहे होते हैं सेंसस और कंप्लीट एनुमरेशन में, तो हमें बड़ी सारी कॉस्ट आती है। बट जब हम सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं तो हमें कुछ ही स्ट्रेटा पॉपुलेशन का उठाना होता है, तो वो इतना इकोनॉमिकल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सैम्पलिंग बड़ा इकोनॉमिकल है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है? तो इस वजह से स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं अंडर सैम्पलिंग, तो जिस वजह से स्पीड भी डेटा कलेक्ट करने की वो भी बढ़ जाती है, ठीक है? उसके बाद एक्यूरेसी जो होती है, तो एक तो जब लिमिटेड एरिया होगा, हमें कुछ ही पॉपुलेशन के स्टेटा को डिस्कस करना होगा, तो कंप्लीटनेस भी होगी और एक्यूरेसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिसएडवांटेज क्या होगा, क्या-क्या डिसएडवांटेज हैं सैम्पलिंग की? एक तो बायसनेस है, ठीक है? तो चांसेस बायसनेस के किस तरीके से बढ़ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो सिलेक्ट अपनी मर्ज़ी से करता है, ठीक है? तो जिस वजह से क्या होता है कि जो कंक्लूजन ड्रा होंगे वो भी रॉन्ग और इनकरेक्ट कंक्लूजन ड्रा होंगे, ठीक है? और सिलेक्शन, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की सिलेक्शन करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? कि कौन से सैंपल उठाएँ जो रिप्रेजेंट कर रहे हों एंटायर पॉपुलेशन को, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। उसके बाद बड़े नीड होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, ठीक है? जो रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है उसको नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए सैम्पलिंग टेक्निक का, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का और कैलकुलेशन करने का, प्रोबेबल एरर का, ठीक है? तो जिस वजह से इसमें बड़े स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो वो सैम्पलिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है? और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग कब हो जाती है, जब डेटा जो है हिट्रोजीनियस डेटा हो या स्मॉल पॉपुलेशन हो और हिट्रोजीनियस हो, तो तब जो है कोई एक, जब हम पॉपुलेशन या कुछ डाटा हम उठाते हैं सैंपल उसमें से, तो वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है किसका, सैम्पलिंग का, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर को, ठीक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है, ठीक है? ये एक डिफरेंस है ऑब्टेन वैल्यू और ट्रू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर, ठीक है? ये भी रिमेंबर रखना है। अब पढ़ते हैं अब सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर किसकी वजह, जब जो भी हम सैंपल उठा रहे हैं उसमें जो एरर होते हैं तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर, ठीक है? तो होता क्या है कि जब हम ये स्टैटिस्टिकल एरर कब होते हैं, जब हम क्या करते हैं, कलेक्ट कोई सैंपल करते हैं बट वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो वो एरर कौन सा आ जाता है, सैम्पलिंग एरर उसको बोलते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि अगर पूरी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, तो जो हम डेटा ऑब्टेन करेंगे वो इंटायर पॉपुलेशन को व्यक्त नहीं करेगा, तो ये भी वजह से क्या होता है कि सैम्पलिंग एरर होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन जो ड्राइव्ड वैल्यू हमारे पास आई और जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर की, तो वही क्या है, उनके बीच का डिफरेंस को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर। तो ये इस फार्मूला के तहत भी आप मेज़र कर सकते हैं किसको, सैम्पलिंग एरर को। आपको खुद इसको रिमेंबर रखना है, ठीक है?
उसके बाद द टाइप्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर की, ठीक है। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं सैम्पलिंग एरर की? पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एनालिस्ट क्या करता है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि वो कौन सी पॉपुलेशन को उसने करना है, तो स्पेशल पॉपुलेशन कोई एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ही कवर करता है, तो जिस वजह से जो एरर होते हैं तो वो भी कौन से आते हैं, या सारी पॉपुलेशन जो है रिप्रेजेंट नहीं होती है तो वो कौन सा एरर आ जाता है। ये भी एक सैम्पलिंग एरर का टाइप है, पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर, ठीक है, रिमेंबर रखना है। उसके बाद सिलेक्शन एरर, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये कब होता है? जब रिस्पोंडेंट क्या करता है, सर्वे कर रहा होता है और पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें जो रिस्पोंडेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, अगर खुद जो इंटरेस्टेड हो वही जो है, ठीक है, जो रिप्लाई देते हैं, तो इस वजह से जो होता है तो ये एरर जो होता है इसको कहते हैं सिलेक्शन एरर। ये कब ख़त्म होता है? जब हम इनकरेज करते हैं बाकी रिस्पोंडेंट को भी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो सिलेक्शन एरर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखना है आपको। नेक्स्ट सैम्पलिंग एरर पढ़ते हैं, सैंपल फ्रेम एरर, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? जब रॉन्ग पॉपुलेशन से डेटा लिया जाता है तो ये जो डेटा जो एरर होता है तो वो क्या होता है? सैंपल फ्रेम एरर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सैंपल फ्रेम एरर, ठीक है। और नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या होता है? जब रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स ही नहीं देता है सर्वे में तो वो जो एरर होता है उसको कहते हैं नॉन रिस्पॉन्स एरर, ठीक है। तो किस तरीके से अब रिड्यूस किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है सैम्पलिंग एरर को? एक तो इंक्रीज करना सैंपल साइज को, ठीक है। तो अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे तो जिस वजह से क्या होगा, हम एक्चुअल पॉपुलेशन के बड़े क्लोज चलते जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगी जो डिविएशन आ रही थी एक्चुअल पॉपुलेशन से, जो डेटा कलेक्ट होना था और जो सैंपल से किया तो वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये एक मेथड था जिस वजह से रिड्यूस कर सकते हैं सैम्पलिंग एरर को। और दूसरा है बाय सिलेक्टिंग बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को लेना सैंपल में जो रिप्रेजेंट करे होल पॉपुलेशन को, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होगा, जो सैम्पलिंग एरर हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर को, ऐसे एरर जो क्या हो, जब डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं हम, ठीक है, उस वक्त आते हैं, या प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं डेटा को, तो वहाँ पे जो एरर आते हैं उनको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है, रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो ये बोथ सैंपल सर्वे और कंप्लीट एनेमोरेशन या सेंसस दोनों में हो सकते हैं, सैम्पलिंग में ही नहीं बल्कि सैंपल सर्वे और कंप्लीट एनेमोरेशन सेंसस में भी ये नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं, ठीक है। तो ये होते बड़े स्मॉल हैं बट इनका मैग्नीट्यूड कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा हो जाता है और फाइनल एस्टिमेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है नॉन सैम्पलिंग एरर का, ठीक है। ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ये पॉइंट भी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स की, ठीक है। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की? मेज़रमेंट एरर, जब हम मेज़रमेंट कर रहे होते हैं डेटा की तो तब जो एरर आता है उसको कहते हैं मेज़रमेंट एरर, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखना है। उसके बाद इंटरव्यूअर एरर क्या होता है? जब इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा होता है और तब एरर करता है कोई रिकॉर्ड, जो रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड करते वक्त जो इंटरव्यूअर एरर करता है उसको कहते हैं इंटरव्यूअर एरर, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सा है? प्रोसेसिंग एरर, ठीक है। तो होता क्या है, जब प्रोसेस कर रहे होते हैं डेटा को तो तब जो एरर आता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग एरर। और एडजस्टमेंट करते समय जो डेटा को एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो तब क्या आता है, जब एरर आता है तो उसको कहते हैं एडजस्टमेंट एरर, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो अब किस तरीके से नॉन सैम्पलिंग एरर को करेक्ट किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, बाय एम्प्लॉइंग अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड, ट्रेन और एक्सपीरियंस्ड पर्सनल को जब हम एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो डेटा को कलेक्ट करें, तो इस वजह से भी जो नॉन सैम्पलिंग एरर हैं उनको कम किया जा सकता है। या जो सुपरविज़न है उनको बड़े एफिशिएंटली या इंक्रीज़ किया जाए सुपरविज़न को, तो उस वजह से, या बेटर इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट में का यूज़ करके डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो मॉडर्न इक्विपमेंट के थ्रू जब हम करते हैं कैलकुलेशन होती है तो तब भी हम नॉन सैम्पलिंग एरर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने डिटेल के साथ पढ़ा, सैम्पलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग पढ़ा, एरर पढ़े, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही होता है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कोई क्वेरी है, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएँ या नहीं लाएँ।
ठीक है? मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा, फर्दर अपडेट के लिए उसको भी जॉइन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।